स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कल शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। मंगलवार का दिन है और कई सारे प्रस्ताव लाए जाने वाले हैं जिस पर मुहर लगेगी। कल सुबह 9:30 बजे का समय तय किया गया है कैबिनेट की इस बैठक का। तो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कई अहम प्रस्ताव इसमें लाए जाएंगे जिस पर मुहर लग सकती है। भोपाल से बड़ी खबर। बीजेपी भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी कल होने वाली है। जनजातीय गौरव यात्रा पर इसमें मंथन किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के अगले कार्यक्रम को लेकर चर्चा होनी है। चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी के आला नेता इसमें शामिल होने वाले हैं और खास तौर पर जो यात्राओं का दौर आने वाले वक्त में शुरू होने वाला है उसको लेकर भी चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा। निकाय चुनाव के रण के फाइनल नतीजे आ चुके हैं। 19 नगरीय निकायों में हुए चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर बीसी साबित हुई है। 6 नगर पालिकाओं में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया जबकि 2 पर कांग्रेस को जीत मिली और 13 नगर परिषद में 7 पर बीजेपी जबकि 6 पर कांग्रेस ने जीत का डंका बजाया। ये जीत का जश्न है। जश्न कांग्रेस भी मना रही है और बीजेपी भी। 19 नगरीय निकायों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ी है। 6 नगर पालिका में बड़वानी, धार, मनावर, सेंधवा में बीजेपी ने कब्जा किया जबकि कांग्रेस ने पीथमपुर, राघोगढ़, विजयपुर में जीत दर्ज की। राघोगढ़ विजयपुर को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। यहां दिग्विजय सिंह के अलावा उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने मोर्चा संभाला था। वहीं बीजेपी की तरफ से यहां मंत्री कमान संभाले हुए थे लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए। वहीं 13 नगर परिषद में से 7 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। नगर परिषद जैतहरी, ओंकारेश्वर, खेतिया, पानसिमल, राजपुर, अंजड़ और डही में बीजेपी का कमल खिला है। वहीं 6 नगर परिषद में पंजे ने बाजी मारी है। नगर परिषद पलसूद, धर्मपुरी, धामनोद, सरदारपुर और कुक्षी में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। उधर नगरीय निकाय में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा चुनाव में भी दावा किया है कि कांग्रेस को हार का सामना करना होगा। लेकिन आज मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि नगरीय निकाय के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता प्राप्त की है। बड़वानी, धार, सेंधवा नगर पालिकाएं पिछली बार कांग्रेस के पास थी, भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली है। राघोगढ़ में भी शानदार टक्कर हुई है। जीत का उत्साह कांग्रेस में भी है। हमारी पार्टी ने जो है पूरी तरह कार्यकर्ताओं पर आधारित इस चुनाव को लड़ा था। कोई हमारे नेता प्रचार में कहीं गए नहीं, लेकिन जो है पूरा शासन, पूरे मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण दौड़ भाग में लगे थे और पुलिस प्रशासन और पैसे का भरपूर दुरुपयोग करने के बावजूद 8 जगह वो खेत रहे। हालांकि जैतहरी और पलसूद 2 ऐसी सीटें जहां दूसरे उम्मीदवार भी जीते हैं और यहां बीजेपी और कांग्रेस का खेल बन भी सकता है तो बिगड़ भी सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात मध्य प्रदेश को दी। निवाड़ी के ओरछा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ओरछा को अयोध्या से जोड़ने का ऐलान किया। इधर मुख्यमंत्री ने ओरछा में राम राजा लोक बनाने का भी ऐलान कर दिया। एमपी और यूपी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी सौगात दी। नितिन गडकरी ने निवाड़ी के ओरछा में आयोजित कार्यक्रम में एमपी और यूपी तक मिलने वाली 18 सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गडकरी ने राम जानकी मार्ग के निर्माण की बात कही
उनका कहना था कि ये सड़क अयोध्या से नेपाल तक होगी। केंद्रीय मंत्री ने ओरछा को अयोध्या से जोड़ने का ऐलान किया। और मुझे विश्वास है कि जिस तरफ अयोध्या से चित्रकूट जनकपुर को जोड़ा जा रहा है, उसी तरह से मैं घोषणा करता हूं कि ओरछा को भी अयोध्या से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज ने नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। सीएम ने अपने संबोधन में 2 महीने के अंदर निवाड़ी में हर घर में पानी पहुंचाने की बात कही। साथ ही सीएम ने उज्जैन की तर्ज पर ओरछा में राम राजा लोक बनाने का ऐलान भी किया। ओरछा में राम राजा विराजते हैं, नितिन जी ने भी कहा है, और हम एक फैसला कर रहे हैं। जैसे उज्जैन में महाकाल लोक बना है, वैसे ही ओरछा में राम रजा लोक का निर्माण किया जाएगा। उसकी पूरी रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे। नितिन गडकरी ने बेतवा पुल का लोकार्पण भी किया। इससे पहले वो दतिया के मां पीतांबरा पीठ पहुंचे और दर्शन के बाद ओरछा में श्री राम राजा सरकार के दरबार में हाजिरी लगाई। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। ग्वालियर जिले के भीतरवार और मुरार विकासखंड के स्व सहायता समूहों को 4 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए उनके खाते में ट्रांसफर की गई। सरकार की इस पहल से स्व सहायता समूहों और उनके अंतर्गत काम करने वाली 3089 महिलाएं हितग्राहियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बड़ा गांव स्थित विक्रांत कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी मंत्री ने हितग्राहियों के खाते में राशि पहुंचाई। लाभ वितरण के सांकेतिक राशि के चेक भी मंच से हितग्राहियों को दिए गए। उसके बाद उड़ान रिसोर्स पर्सन के रूप में भारतीय कुश्ती संघ और खिलाड़ियों के बीच चल रहे विवाद पर केंद्र सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कुश्ती विवाद के खात्मे के लिए 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है। वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम की अध्यक्षता में ये टीम बनाई गई है, जो 1 महीने में अपनी जांच करेगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कुछ पूर्व खिलाड़ियों और कुछ वर्तमान खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती संघ पर आरोप लगाए गए, उनके पदाधिकारियों पर आरोप लगाए गए और मैंने लगभग 11 घंटे उनको धैर्यपूर्वक सुना भी, गंभीरता से उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही और हम आम सहमति हमने बनाई थी कि एक ओवरसाइट कमेटी भारत सरकार बनाएगी। तब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से, और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत रीवा के गोविंदगढ़ इलाके में बिछ रही रेलवे लाइन को लेकर अब फिर से विवाद हो गया है। इसके चलते किसानों ने ट्रायल इंजन के सामने पटरी पर लेटकर विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि रेल विभाग ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत किसानों की जमीन को अधिकृत करने गया था, लेकिन अधिकृत की गई जमीन का ना तो उन्हें कोई मुआवजा दिया गया और ना ही नौकरी दी गई। इसको लेकर किसान 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और रेल परियोजना का काम भी 15 दिनों से अधर में ही लटका हुआ है। सागर पुलिस ने बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। एनजीओ की आड़ में नौकरी का झांसा देकर ये धोखाधड़ी करते थे। इन आरोपी नाम से लेकर बैंक खाते भी फर्जी खुलवा रखे थे और पुलिस ने 4 आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया है। इनको 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इनकी आरोपियों से धोखाधड़ी के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ जारी है। इधर सीहोर जिले की आष्टा और इछावर तहसील में हो रही कारों की चोरियों का खुलासा हो चुका है। अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 युवा शातिर चोर पकड़ में आए हैं और इनसे 4 कारें मिली हैं। अपने महंगे शौक के लिए ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। लगभग
लगातार पुलिस द्वारा वाहन चोरों के गिरोह के ऊपर सख्ती की जा रही थी। इसी क्रम में थाना इछावर से गए 3 वाहन, थाना आष्टा से गए 2 वाहन। आज पुलिस ने 4 पहिया वाहन जब्त किए। करीब 40 लाख कीमत के ये 5 वाहन पुलिस ने जब्त किए हैं। इसमें जो अपराधी पकड़ में आए ये आष्टा के रहने वाले हैं और पूर्व में भी इनके ऊपर करीब 10 से ऊपर चोरी के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इनको रिमांड पर लेकर इनसे और पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है इनसे आसपास के जिलों के और भी कई वाहन चोरी से। भिंड से खबर है, आलमपुर थाने के रूरई गांव में बीती रात 2 पक्षों में विवाद हो गया और गोली चल गई। एक पक्ष की तरफ से चलाई गई गोली दूसरे पक्ष के युवक को जा लगी। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस बल मौके पर तैनात है। वजह जो थी वो जो सरकारी गैर है उस पर झाकर, कांटे वाली जो झाकर रहती है वो लगाने के ऊपर से विवाद हुआ। तो विवाद के दौरान ही गोली चला दी गई जिससे एक व्यक्ति जो है वो मृत हो गया है। आरोपी गिरफ्तारी क्या प्रयास? इसमें चूंकि तत्काल ये मौके पे पुलिस पहुंच गई थी और उसमें आगे की कार्रवाई FIR रजिस्टर्ड कर ली गई है और आरोपी की तलाश जारी है। बढ़ते आगे, सागर के देवरी में झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने गई महिला की इलाज के बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से महिला की जान गई। इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। महिला के परिजनों की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कल शाम को 9 बजे से सिर दर्द और उल्टी हो रही थी, तो सुबह हम दवाई करवाने आए 10 बजे यहाँ पर डॉक्टर समीर विश्वास के यहाँ पर देवरी में। वहाँ दवाई करवाई, पलटी हो रही थी, तो पलटी में तो आराम लग गया, सिर दर्द नहीं मिट रहा था। तो उन्होंने 2 इंजेक्शन लिखे, तो 2 इंजेक्शन लगाने के तुरंत 2 मिनट भी नहीं गए थे। सीताराम अहिरवार द्वारा थाने पर सूचना दी गई है कि उसकी पत्नी सरस्वती को आज वो इलाज के लिए बस स्टैंड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ लेके आया था। उसने जब उसको इंजेक्शन लगाया, उसकी तबीयत खराब हुई। जब उसे अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच। इंदौर की छोटी ग्वालटोली थाने में दर्दनाक हादसा हुआ। सीवरेज के काम के दौरान सड़क धंस गई जिसमें 3 मजदूर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। हादसे में एक मजदूर की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं एक को घायल हालत में इलाज के लिए अम्बाई अस्पताल लाया गया, जबकि एक को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की खबर मिलते ही महापौर ने मामले में जांच के आदेश दिए। बढ़ते आगे, उज्जैन से खबर, माधवनगर थाने के दुर्गा प्लाजा के सामने महिला ने एक युवक को पीट दिया। आरोप है कि युवक छेड़खानी कर रहा था। इसके बाद महिला ने उसकी चप्पल से पिटाई कर दी। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। ये माधवनगर थाना क्षेत्र का मैटर है। कल एक महिला फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट किया कि एक व्यक्ति है जो उनको परेशान करता है, उनसे छेड़छाड़ करता है। तो उसके बाद फिर माधवनगर थाने पे जब रिपोर्ट आई तो इस पे अपराध कायम किया गया। अपराध कायम करके अभी विवेचना में बैठा। विदिशा से खबर, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के ओबीसी छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया और गेट पर जाम लगा दिया। इनका आरोप है कि 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है और अब मिलना शुरू भी हुई तो केवल 28,000 रुपये मिले हैं, जबकि उनके सीनियर स्टूडेंट्स को 72,000 रुपये छात्रवृत्ति मिल रही है। हम लोगों की डिमांड ये है कि इससे पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनको 72,000 पैसे मिलते थे स्कॉलरशिप के, लेकिन इन लोगों ने अब अचानक से, एक तो हमें 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं दी है और अचानक से हमारे पैसे कम कर दिए, 28,000 दे रहे हैं। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमें कम से कम उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमने जब एडमिशन लिया था तो हमसे यही कहा गया था और हम सभी लोग स्कॉलरशिप पर ही डिपेंड हैं और अगर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो बहुत सारे बच्चे इस हालत में भी हैं कि वो कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। छात्राएं हैं, इन लोगों की मांग है कि इन लोगों को 26,000 रुपये छात्रवृत्ति मिल रही है, जबकि शासन स्तर से ही 26,000 मिल रही है। पहले शायद 65,000 मिल रही थी। ये इनकी मांग है कि हमको शासन से मिलवा दो। हमने इनसे बोला है कि अभी सांसद महोदय आ रहे हैं, उनसे 5 लोग मिल रहे हैं, तो 5 सदस्य इन लोगों के जाएंगे बच्चों के और वो मिलेंगे, इनकी डिमांड रखेंगे।
बढ़ते आगे, भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति का घेराव कर दिया, उनके दफ्तर का घेराव किया और भूख हड़ताल पर भी बैठ गए। बीते सत्र में बीयूआईटी के तकनीकी के 70 छात्रों के ईयरबैग के विरोध में ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब एक ऐसी तस्वीर की बात जिसे कहा जाता है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी या लापरवाही भारी पड़ जाती है। अगर जरा सी भी लापरवाही की तो भारी पड़ सकती है। तस्वीरें छतरपुर के जिला अस्पताल परिसर की। स्कूटी सवार बुजुर्ग बाथरूम के लिए क्या गए, उनकी स्कूटी से एक युवक पैसे निकालकर भाग खड़ा हुआ। बैंक से 7 लाख रुपए वो किसी को पेमेंट करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान वो रास्ते में रुके, लेकिन स्कूटी में उन्होंने चाबी छोड़ दी और यही गलती हो गई। दूसरा युवक जिसने पहले से नजर रख रखी थी, उसने चाबी निकाली, स्कूटी की डिक्की खोली, उसमें से पैसे लिए और वो दूसरे साथी जो कि पहले से तैयार था बाइक पर, उसके साथ बैठकर फरार हो गया। बुजुर्ग उसको पकड़ने गए, लेकिन तब तक वो भाग निकले। बुजुर्ग को गिरने पर चोटें भी आई। सीसीटीवी में ये तस्वीरें हैं। सेंट्रल बैंक से पैसे निकाल करके लाए 7 लाख रुपए, हमको देने थे व्यापारियों के। हम घर तक आए, घर के सामने हमने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी हमने उसी में छोड़ दी लगी और बाथरूम करने लगे। इतने में उन्होंने गाड़ी से चाबी निकाली और पैसे निकाले और भागने लगे। हमने सोची जी कौन है, पैसे निकाल लिए। जब तक हमने देखा दौड़ लगाई, उन्होंने हमको धक्का मारा, हम गिर गए और उज्जैन से खबर। इंदौर से महाकाल दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की कार से चोरों ने 7 मोबाइल और नकदी चुरा ली। महाकाल थाने से 50 मीटर की दूरी पर महाराजवाड़ा है और यहां पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने कार को खड़ा किया था। कार में ही मोबाइल रखकर ये चले गए। इस दौरान कार का कांच फोड़कर 7 मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया। महाकाल थाना क्षेत्र की घटना है। महाराजवाड़ा स्कूल है, उसके पीछे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके पीछे शौचालय के पास जो श्रद्धालु हैं वो गाड़ी अपनी खड़ी करके चले गए थे। तो वहां पर ये घटना घटी है जहाँ पर कार के शीशे तोड़ करके, पीछे के शीशे तोड़ करके उसके मोबाइल निकाले गए। टोटल 7 मोबाइल की रिपोर्ट आई है। इस पे थाने पर इस पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसमें रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से अनोखा मामला और सनसनीखेज मामला सामने आया। जेल से छूटकर घर लौटे दुष्कर्म के आरोपी ने पीड़िता के साथ खींची गई अपनी तस्वीर को गांव की दीवारों पर चस्पा करवा दिया। इसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी को फिर गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को बदनाम करने की नीयत से गांव की हर दीवार पर उसके साथ ली गई अपनी तस्वीर को चस्पा किया था। क्षेत्र के अंतर्गत नईगढ़ी गांव में ही एक लड़के ने अपने पूर्व दोस्त के साथ कुछ फोटो उतरे थे। उसने उस फोटो को 2-3 जगह उसको चिपका दिया था। इसकी सूचना जब पीड़िता के द्वारा पुलिस को दी गई, पुलिस ने तत्काल जो है कार्रवाई की है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसको आरोपी को जो है राउंड अप कर लिया गया है। सड़क दुर्घटना में अपने बेटे को खो देने के बाद नर्मदापुरम के मेहर परिवार ने अनोखा उदाहरण पेश किया। परिवार के बेटे चंद्रशेखर की मौत सड़क दुर्घटना में हेलमेट न पहनने की वजह से हुई थी, इसलिए बेटे की 13वीं के मौके पर परिवार ने उनके दोस्तों को हेलमेट बांटे, जिससे कि किसी और परिवार को इस तरह का दुख न सहन करना पड़े। गाड़ी अपन चला रहे हैं तो हेलमेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा में सफल होने पर मंत्र पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक अनूठा नवाचार करते हुए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की। सीहोर के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में आसपास के जिलों के सरकारी और निजी स्कूल के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। पीएम के मंत्र पर छात्रों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई और फिर पीएम के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित की। कई 8 जिलों के लोग यहाँ पर आए, तो प्रधानमंत्री के बच्चों द्वारा जो मंत्र है उस पर किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है?
सर, जैसा कि प्रधानमंत्री ने मंत्र दिए हैं हमें, कुछ उन्होंने बताए हैं, काफी सारे मंत्र उन्होंने बताए हैं कि बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं या स्ट्रेस में ना रहें। तो उससे हमने प्रभावित होकर के ये हमारे स्कूल विद्यालय में ये प्रतियोगिता रखी गई। तो एक स्कूल का प्रोग्राम किया था, उसका टीवी पे प्रसारण हुआ था, उससे काफी स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं और उसी से रिलेटेड ये पेंटिंग कंपटीशन हुआ है। और मैंने ये मार्क किया है कि काफी लोगों ने उस चीज को एब्जॉर्ब किया है। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए जो मंत्र हैं उन बच्चों को दिए गए और बच्चों ने उसको गहन अध्ययन करके उसको अपनी चित्रकला में उसको। जबलपुर में पिछले 12 दिनों से चल रहा सांसद खेल महोत्सव समाप्त हो गया। इसका समापन कार्यक्रम जो हुआ, इसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने अलग अंदाज दिखाया और रस्सी कूदने के साथ कई सारे खेलों में हाथ आजमाया, गुलेल से निशाना साधा, क्रिकेट का बल्ला थामा और जबलपुर को इंडोर स्टेडियम की सौगात दी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड वनडे को लेकर रोमांच चरम पर है। बड़े से लेकर छोटे तक सब क्रिकेट के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। स्टेडियम के बाहर दुकानें सज चुकी हैं, जिसमें टी शर्ट से लेकर कैप और तिरंगा झंडा खरीदने के लिए फैंस का जमघट लगा है। बच्चे भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम की वाली टी शर्ट और कैप खरीदते नजर आ रहे हैं। नन्हे क्रिकेट फैंस से बात की हमारे इंदौर संवाददाता ने। भारत न्यूजीलैंड वनडे मुकाबले से पहले होलकर स्टेडियम के बाहर माहौल जम चुका है। आप देख सकते हैं कि जो ये दुकानें हैं, टी शर्ट, कैप्स, तिरंगा झंडा और इसके अलावा हैंड बैंड जो है, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो मैच के दौरान दर्शक इनको पहनेंगे। ये तमाम जो दुकानें हैं वो यहाँ पर सज चुकी हैं और ग्राहक भी यहाँ, नन्हे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो भी, उन्होंने भी टी शर्ट यहाँ पर लिए। जी बेटा, आपने टी शर्ट खरीदी है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये टी शर्ट खरीदी है और मैं चाहता हूँ कि हर मैच सिर्फ इंडिया में ही होए और मेरे को इन खिलाड़ियों की सबसे ज़्यादा रोहे। इंदौर तैयार है, अब बस मुकाबले का इंतजार है। इंतजार है भारत की जीत का, इंतजार है रनों की बारिश का और इंतजार है क्लीनेस्ट सिटी में क्लीन स्वीप कर वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के कब्जे करने का। यह इंतजार खत्म होगा जब होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। रिपोर्ट देखिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 24 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाना है। मैच के लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में सारी तैयारियां पूरी हैं। इससे पहले भारत ने सीरीज के दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। भारत इस सीरीज में निर्णायक बढ़त ले चुका है। हैदराबाद में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया। बात करें इंदौर के होलकर स्टेडियम की, तो टीम इंडिया के लिए होलकर स्टेडियम अभी तक लकी साबित हुआ है और इस स्टेडियम में भारत का दमदार रिकॉर्ड भी रहा है। इंदौर में अभी तक कोई भी ओडीआई मैच नहीं हारा है भारत। इंदौर में हुए 5 ओडीआई मुकाबलों में भारत को जीत मिली है। भारत में सीरीज जीत का न्यूजीलैंड का सपना अभी भी अधूरा है। 34 सालों से भारत में सीरीज नहीं जीता है न्यूजीलैंड। क्लीन स्वीप से ओडीआई रैंकिंग में भारत नंबर 1 हो जाएगा। घर में लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीता है भारत। भारत ने यहां पर एक भी वनडे मैच नहीं गंवाया है। उसने यहां अभी तक 5 वनडे मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। भारत ने यहां पहला वनडे मैच 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इसमें 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को यहां पर हराया। उसने यहां आखिरी वनडे मैच 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसे 5 विकेट से भारत ने जीता था। भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड का फिर वनडे सीरीज जीतने का सपना अधूरा ही रह गया है। कीवी टीम बीते 24 सालों से भारत की धरती पर एक दिवसीय सीरीज नहीं जीत पाई है। न्यूजीलैंड की टीम साल 1988-89 से नियमित अंतराल पर
भारत वनडे सीरीज खेलने आती रहती है, लेकिन इस दौरान उसे एक बार भी भारत में एक दिवसीय श्रृंखला जीतने में कामयाबी नहीं मिल पाई। मौजूदा सीरीज में अगर देखा जाए तो भारत ने उसे हैदराबाद और रायपुर में हराकर अजय बढ़त हासिल कर दी है। भारत अपनी सरजमीन पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करता आया है और भारतीय टीम ने अपनी जमीन पर लगातार 7वीं वनडे सीरीज अपने नाम की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसीलिए क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि भारत में भारत को हराना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।